हेलो गाइज। आज हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके थ्योरिस्ट थे जॉन ऑस्टिन। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इम्पेरेटिव स्कूल, कमांड स्कूल या ऑस्टिन स्कूल। इन चारों में से जो भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि ये किसने दिया था, तो वो होगा हमारा जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन जो इस स्कूल को प्रमोट किए थे वो थे एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इम्पेरेटिव स्कूल, कमांड स्कूल या ऑस्टिन स्कूल, या फिर इनका इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है। दिस स्कूल स्टडीज लॉ एज इट इज, पॉजिटिव लॉ रेदर देन द लॉ एज इट आउट टू बी। कहने का मतलब कि जो लॉ अभी दिख रहा है जिस प्रेजेंट स्टेज में, उसे हम लॉ मानेंगे। ये नहीं कि जो लॉ जो होगा, जैसे कि एक लॉ बनाया गया और वो जस्ट या अनजस्ट मोरलिटी पे डिफाइंड नहीं है। वो लॉ है, वो जस्ट भी हो सकता है, अनजस्ट भी हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे लॉ एज इट इज। भले उसका रिजल्ट हमारा जस्ट हो या अनजस्ट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोल रहा है कमांड वही लॉ है। अब उसका रिजल्ट या तो जस्ट हो या फेयर हो या ना हो। जबकि जो है लॉ एज इट आउट टू बी कहने का मतलब क्या होता है कि लॉ का जो रिजल्ट होना चाहिए वो एग्जैक्ट में नहीं है। आउट टू बी मतलब जो होना चाहिए। अब जैसे किसी ने चोरी की तो उसे सज़ा मिलना चाहिए एज ए मॉरलिटी, बट अगर मान लो किसी ने कोई लॉ बना दिया कि चोरी पे जो है सज़ा नहीं होगा, सिर्फ फाइन लग जाएगा, तो वो जस्ट अनफेयर नहीं होगा, तो वो एज इट इज़ लॉ कहलाएगा कि जो हमने कमांड में लिख दिया, अब भले वो फेयर दे या ना दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनालाइज द नेचर, स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ लॉ। इस जो स्कूल था उसमें जो मेन थ्योरी इन लोगों ने था डिफाइन किया था जॉन ऑस्टिन ने, कि ये एनालाइज करेगा नेचर, स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ लॉ विदाउट कंसिडरिंग मोरलिटी। मतलब मोरलिटी उसमें इंक्लूड नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, और जस्टिस हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। सो जस्टिन ने क्या कहा, लॉ इज व्हाट द सोवरेन कमांड्स। सोवरेन मतलब जो एक हेड बॉडी है, चाहे उसे गवर्नमेंट कहो या अथॉरिटी कहो, तो वो जो कमांड देगा उसको हम लॉ कहते हैं। जैसे किसी ने कहा ये जाके करो और वो सारे लोगों के लिए, तो एक लॉ बन गया, भले वो जस्ट हो या अनजस्ट हो, फेयर हो या ना फेयर हो। अब आते हैं फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल जॉन ऑस्टिन के बारे में। तो ये बॉर्न हुए थे 3 मार्च 1790, यानी डाइड हुए थे 1 दिसंबर 1859। नेशनलिटी इंग्लिश थे, ये इंग्लैंड के थे। प्रोफेसर थे, प्रोफेशन में इनका लॉयर था, जूरिस्ट थे ये, और लीगल फिलोसफर थे। इनको फादर ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ इंग्लिश लीगल पॉजिटिविज्म। तो इंग्लिश स्कूल या फिर इंग्लिश लीगल पॉजिटिविज्म में अगर पूछा जाए तो वो जॉन ऑस्टिन होंगे। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। ऑस्टिन वाज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेरेमी बेंथम। तो सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने ये यूटिलिटेरियन और ये पॉजिटिव लॉ को कॉन्सेप्ट लाए थे, उसके बाद इसको आगे लेके आए थे ऑस्टिन ने। तो जेरेमी बेंथम बिलीव्ड लॉ शुड बी मेड बाय द लेजिस्लेशन, लॉ शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मोरलिटी, यूटिलिटी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर शुड गाइड लेजिस्लेशन। मतलब जो कानून बनाएंगे उनको इन बात में ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिल सके उस कानून से या लॉ से, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ऑस्टिन एक्सेप्टेड बेंथम सेपरेशंस ऑफ लॉ एंड मोरलिटी। तो ऑस्टिन का भी कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने मोरलिटी को लॉ से अलग कर दिया था, भले वो जस्ट हो या अनजस्ट हो, बट वो लॉ कहलाएगा जो हमारा सोवरेन या फिर जो हमारा गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी ने कहा है। बट डेवलप्ड ए मोर सिस्टमेटिक लीगल थ्योरी। थॉमस हॉब्स भी थे जिनसे ये इंस्पायर्ड हुए थे।
जिनके वर्ड्स उन्होंने यूज किए। ऑस्टिन बोरोड सम लाइक स्ट्रॉन्ग सॉवरेनिटी अथॉरिटी, इनका भी यही कहना था कि सॉवरेन होना चाहिए। ऑविडेंस ऑफ सॉवरेन मतलब अपने से जो हेड या गवर्नमेंट है उनका आज्ञा मानना होगा। और स्टेट इज सुप्रीम, जो स्टेट है या गवर्नमेंट या अथॉरिटी है वही हमारा सर्वे सर्वा होगा। अब ऑस्टिन्स मेन पब्लिकेशंस उन्होंने जो पब्लिश की थी बुक्स, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्पोंडेंट डिटरमाइंड 1832 में। दिस इज़ द ऑस्टिन्स मोस्ट फेमस वर्क। मेन टॉपिक्स जो इसमें डिफाइन थे वो है डिफिनेशन ऑफ लॉ, सोवरेनिटी, कमांड थ्योरी, पॉजिटिव लॉ, सेपरेशन लॉ ऑफ एंड मोरलिटी। तो ऑस्टिन जो मेन थिंग्स पे बात करते थे वो यही था कि वो सोवरेनिटी पे जोर देते थे, कमांड थ्योरी पे, पॉजिटिव लॉ कहते थे इसे, और ये जो है मोरलिटी से अलग होगा। अनदर जो पब्लिकेशन है इनका लेक्चर्स ऑन जूरिस्पोंडिंग 1863, ये 1832 में आया था, ये 1863 में आया था। ये आफ्टर उनका डेथ के बाद आया था, क्योंकि 1859 में आई थिंक ये डेथ कर चुके थे। तो उसके बाद ये पब्लिश हुआ था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। अब ऑस्टिन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑस्टिन वांटेड जूरिस्प्रूडेंस टू बिकम ए साइंस। अकॉर्डिंग टू हिम जूरिस्प्रूडेंस शुड स्टडी ओनली पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब क्या हुआ? लॉ एज इट इज, जो है, जो कमांड है उसे लॉ कहते हैं। ठीक है। ही रिजेक्टेड रिलीजन, मोरलिटी, इथिक्स एंड कस्टम्स। सो जो उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें रिलीजन, मोरलिटी, इथिक्स और कस्टम का कोई जगह नहीं था। उन्होंने कहा एक सोवरेन होगा, वो कमांड देंगे और उसे हम फॉलो करेंगे, अगर नहीं फॉलो किए, गलत कुछ किए तो हमें सैंक्शन होगा, मतलब सज़ा मिलेगा। ऑस्टिन definition of law. Austin defined law as the law is a command of sovereign backed by sanction. So ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, कमांड, सॉवरेन, बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब सॉवरेन हमें कमांड देगा और अगर हमें इसे नहीं किए, गलती किए तो हमें सैंक्शन, सजा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ किसने दिया था? तो जॉन ऑस्टिन ने। एलिमेंट्स ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी, देयर आर 4 essential elements। पहला कमांड। अ कमांड इज एन ऑर्डर गिवन बाय द सुपेरियर टू एन इन्फेरियर। मतलब जो एक सुपेरियर हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो वो अपने नीचे प्रजा को एक कमांड देंगे, ये ऑर्डर देंगे। एग्जाम्पल गवर्नमेंट सेज पे इनकम टैक्स, दिस इज ए कमांड। सॉवरेन, so sovereign is a person or body whom the personal people habitually obey। मीन्स सॉवरेन वो होगा जैसे राजा हो गया जिसको वो लोग आदर करते हैं, आज्ञा मानते हैं। हु ऑबेज नथिंग नोबडी एल्स, और वो जो सॉवरेन होगा उसके ऊपर कोई नहीं होगा, वही हेड होगा। जैसे पार्लियामेंट इन ऑस्टिन्स मॉडल। ड्यूटी, व्हेन कमांड इज इशूड पीपल हैव ए लीगल ड्यूटी टू ओबे। जब कमांड मिलता है तो पीपल का मतलब लोग जो प्रजा है उनका ड्यूटी है कि उसको आज्ञा को मानने का। सैंक्शन, इफ कमांड इज वायलेटेड पनिशमेंट फॉलोज। अगर कमांड नहीं सुना किसी ने या वायलेट किया तो उसे सजा मिलेगा, जैसे फाइन, इम्प्रेजमेंट, डेथ पेनल्टी, इटिशन। सो कमांड प्लस ड्यूटी प्लस सेक्शन इज इक्वल टू लॉ एज पर जॉन ऑस्टिन। Einstein classifications of law. Einstein divided law into 2 categories. Law properly so called. These are true laws. Laws made by sovereign and divine laws. Laws improperly so called. These are not real laws. Custom, fashion, club rules, international law according to Einstein. These are not law. Okay, so basically Einstein told that these are all proper law made by sovereign and divine laws. These are all the law, but according to him custom, fashions, international law are not law. Positive law. Einstein's main concern was positive law, meaning law made by political superior for political inferiors. Example, IPC, BNS, Constitution, Acts of Parliament. These are all the commands made by the superior, means sovereign. Okay, now positive morality. Einstein distinguished positive morality from law.
Positive morality includes customs, social practices, public opinion. These are not laws unless adopted by sovereign. ये लॉ तभी बनेगा कस्टम्स या फिर इंटरनेशनल लॉ या फिर सोशल प्रैक्टिसेस या पब्लिक ओपिनियन जब तक कि वो सॉवरेन जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर लेता है। अब आते हैं सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। सॉवरेनिटी मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। फर्स्ट, पीपल हैबिचुअली ओबे हिम। सेकेंड, ही ओबे नो अदर अर्थी अथॉरिटी। मीन्स जो सर्वे सर्वा होगा उसे लोग आज्ञा को उसके आज्ञा का पालन करेंगे और उसके ऊपर कोई नहीं होगा। लाइक पार्लियामेंट, किंग एग्जाम्पल्स। अब है सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। ऑस्टिन बिलीव्ड लॉ एंड मोरालिटी आर डिफरेंट। अ बैड लॉ इज स्टिल लॉ इफ मेड बाय सॉवरेन। कहने का मतलब एक सॉवरेन अगर एक कानून बनाता है, भले वो फेयर ना दे या जस्ट ना दे, बट वो एक लॉ होगा, हमें उसे पालन करना होगा। सो इसीलिए इसमें मोरालिटी नहीं है। एन अनजस्ट टैक्स लॉ इज स्टिल लीगल वैलिड इफ इनेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। समझ में आया? यही बात वही कह रहा है कि एक अनजस्ट टैक्स लॉ है जो फेयर नहीं है, बट वो वैलिड है क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सॉवरेन ने उसे इनेक्ट कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। ऑस्टिन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्टिन मेड जुरिस्प्रूडेंस scientific, logical, systematic and precise. He clearly distinguished law, morality, ethics and religion. He developed command theory, sovereign theory, positive law theory. His ideas strongly influenced later legal positivists. Merits of Einstein theory: simple and easy to understand, give importance to certainty, clearly identifies the source of law, useful for understanding legislation, separates legal validity from moral approval. Criticism of Einstein. अब कुछ लोगों ने आइंस्टीन को क्रिटिसाइज भी किया है, जैसे पहला सर हेनरी मैने, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया आइंस्टीन इग्नोर्ड कस्टम्स। उसने कहा कि कस्टम को आइंस्टीन ने इग्नोर कर दिया है, कारण लॉ डेवलप्ड फर्स्ट थ्रू कस्टम्स। उन्होंने कहा कि पहले जो एक लॉ जो डेवलप हुआ था वो कस्टम से ही आया था। नॉट एवरी लॉ कम्स फ्रॉम सॉवरेन। उनका कहना है कि सारे लॉ जो है सॉवरेन से नहीं आता है, कुछ लॉ जो है कस्टम मतलब अपने आप डेवलप हुआ है सोसाइटीज में। एग्जाम्पल हिंदू कस्टम्स, ये बनाया नहीं गया, ये हिंदू ट्रेडिशन और उससे अपने आप आया है। फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, ये फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल थे। ही आर्ग्यूड लॉ ग्रोज विद सोसाइटी, इट इज़ नॉट सिंपली क्रिएटेड बाय सॉवरेन। उनका भी यही कहना था। थर्ड, हैंस केल्सन रिजेक्टेड कमांड थ्योरी। ही टोल्ड अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज ए हायरार्की ऑफ नॉर्म्स नॉट मेरेली कमांड्स। इन्होंने कहा कि जो है ये एक नॉर्म्स का हायरार्की है, मतलब एक कमांड्स का हायरार्की है। कमांड्स मीन्स रूल्स का हायरार्की है जिसको हम फॉलो करते हैं, बड़ा रूल, मेन रूल, छोटे रूल्स, इस तरह से। HLA हार्ट्स का क्रिटिसिज्म क्या था? लॉ अलाउ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ अलाउ विल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, लॉ आल्सो ग्रांट पावर्स नॉट जस्ट ड्यूटीज। उसने कहा कि लॉ जो है पावर भी देता है, ना कि सिर्फ हमें ड्यूटी निभाना होता है। रॉस्केपॉन, फाउंडर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, ही आर्ग्यूड लॉ एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल इंटरेस्ट। ऑस्टिन इग्नोर्ड सोशल नीड्स। उनका कहना था कि ऑस्टिन ने जो है सोशल नीड्स को ध्यान में नहीं रखा। अब है जॉन चिपमैन ग्रे सेड जजेस मेक लॉ, ऑस्टिन गेव टू मच इम्पोर्टेंस टू लेजिस्लेशन। ग्रे जो था उनका पूरा फोकस था रियल में कि जो जज बोल रहा है वो लॉ है, जज का जो एक्सपीरियंस है वो लॉ होगा, बट इन्होंने सिर्फ लेजिस्लेशन पे ध्यान दिया, इसलिए ग्रे ने इसे क्रिटिसाइज किया। हैरोल्ड J. Lasky rejected Austin's sovereigns. Modern states have constitution, federalism, separation of powers, international observation. No sovereignty is truly unlimited. अब है लॉन एल फुलर argued law has an internal morality. Law cannot be completely separated from morality. तो ऑस्टिन का मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि लॉ और मॉरलिटी को सेपरेट कर दिया था।
तो ये लॉन एल फ्यूलर ने कहा कि इंटरनल मोडलिटी होता है हर एक लॉ में, सो ये कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो सकता है। नाउ होम डिड आस्टिन क्रिटिसाइज, अब आस्टिन ने भी किसी को क्रिटिसाइज किया था। तो पहला है नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ थिंकर्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन मोरलिटी, उन्होंने कहा था। एन अनजस्ट लॉ कैन स्टिल बी वैलिड लॉ इफ इशूड बाय सॉवरेन, तो उनका कहना है कि सॉवरेन अगर किसी अनजस्ट लॉ को भी अगर वो पास कर देता है तो वो लॉ कहला रहा है, इसलिए इसमें मोरलिटी को हम अलग रखते हैं। कस्टमरी लॉ, आस्टिन सेड कस्टम्स आर नॉट लॉ अनलेस रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय सॉवरेन। सेम यहाँ है, कस्टम और ट्रेडिशंस को भी इन्होंने अलग रखा जब तक कि सॉवरेन उसको अडॉप्ट ना करे। इंटरनेशनल लॉ, आस्टिन argued that international law is a positive morality, not true law, because there is no world sovereign enforcing it। उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल लॉ है उसके ऊपर कोई सॉवरेन है नहीं, इसलिए जस्ट ए पॉजिटिव मोरलिटी है, पॉजिटिव लॉ है प्लस मोरलिटी है, दोनों मिक्सअप है इसमें, इसलिए फुल्ली ये पॉजिटिव लॉ नहीं है, ट्रू लॉ नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड सॉवरेन कोई नहीं है, हेड नहीं है। अब है इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से। फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्पोंडेंस जॉन आस्टिन, मेन बुक उनका जो था द प्रोविडेंस ऑफ जूरिस्पोंडेंस डिटरमाइंड 1832 में पब्लिश हुआ था। थ्योरी था कमांड लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, डिफिनेशन ऑफ लॉ, कमांड ऑफ सॉवरेन्स बैक्ड बाय सैंक्शन, मेल एलिमेंट्स हमने क्या क्या था, कमांड, सॉवरेन, ड्यूटी एंड सेक्शन, स्कूल, एनालिटिकल, इम्पेरेटिव, कमांड, पॉजिटिव या इंग्लिश स्कूल से कहा जाता है। फेमस प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरलिटी। स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसाइज किसने किया था, मैने, सेविग्नी, हर्ट, केल्सन, पाउंड, ग्रे, लास्की एंड फ्यूलर। अब यहाँ पर कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं कि फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्पोंडेंस किसे कहा जाता है, जॉन ऑस्टिन को। एनालिटिकल स्कूल इज इक्वल टू इम्पेरेटिव या कमांड स्कूल, इसे या तो इम्पेरेटिव स्कूल या कमांड स्कूल भी कहते हैं। लॉ क्या, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या था, कमांड गिवन बाय सॉवरेन एंड पीपल उसे ड्यूटी निभाएगा और उस अगर नहीं निवायलेट किया तो उसे सैंक्शन होगा। मेन बुक इनका क्या था, द प्रोविडेंस ऑफ जूरिस्पोंडेंस डिटरमाइंड 1832। लॉ एज इट इज़ नॉट एज इट आउट टू बी, मतलब लॉ जो है जस्ट अनजस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फेयर ही दे। Custom becomes law only when recognized by sovereign. International law equal to positive morality according to Einstein. Hart, law is not only commands. Maine and Savigny, law evolves from the custom and society. Kelsen, law is a system of norms, not commands. Fuller, law has an internal morality. तो आस्टिन का ये सारा कुछ था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटी जो हमारा था कि आस्टिन कौन था, जॉन आस्टिन। जॉन आस्टिन वो था जिन्होंने एक एनालिटिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया। एनालिटिकल स्कूल को हम जो है इम्पेरेटिव स्कूल, कमांड स्कूल, आइंस्टीन स्कूल, इंग्लिश स्कूल, ये सारा कुछ कहते हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1790 हुआ था और डेथ हुआ था इनका 1 दिसंबर 1859 में। ये बेसिकली लॉयर थे, जुरिस्ट थे और लीगल फिलोसफर थे। इनका मेनली जो है फॉलो किए थे जेरेमी बेंथम एंड थॉमस हॉब्स के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके आए थे, ठीक है, जिसमें इसने कहा था कि फोकस था लेजिस्लेशन, सॉवरेनिटी और यूटिलिटेरियन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके आए थे। इनका मेन पब्लिकेशन था द प्रोविडेंस ऑफ जूरिस्पोंडेंस डिटरमाइंड 1832। इनको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है। इनका मेन जो कॉन्सेप्ट बनाने का था वो कि इनको साइंटिफिक लॉजिकल डिफाइन किए, सिस्टमेटिक प्रिसाइज करने का ये कोशिश किए और इनको लॉ और मोरलिटी में दोनों को डिफर कर दिए थे। तो ये सारे जो क्रिटिसाइजर थे इनके कॉन्सेप्ट का एच.एल.ए. हार्ट, हेंस केल्सन, रॉस्के पाउंड, जॉन चिप ग्रे। ठीक है, तो जॉन आस्टिन के बारे में इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम इसके बाद दूसरे स्कूल का लेके आएंगे, या तो हिस्टोरिकल या फिर नेक्स्ट जो हमारा सोशियोलॉजिकल होगा।
तो वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ले आएँ।